Okay, 10th class. Good morning all of you. We are doing chapter number 14, carbon and its compound. तो जहाँ तक हमने इस चैप्टर को करा था, अब इससे आगे कंटिन्यू करेंगे. मैंने एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन बताए थे. एलोट्रॉप ऑफ कार्बन आपके दो बताए थे. कार्बन के एलोट्रॉप्स दो कौन कौन से थे भाई? डायमंड और ग्रेफाइट. लेकिन ये दो नहीं होते हैं, इसके एलोट्रॉप्स तीन हैं हमारे. मेन दो तो आपने ये लर्न करने हैं, उनके डिफरेंसेस लर्न करने हैं. और आपसे ये भी पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में, मल्टीपल चॉइस बहुत क्वेश्चन आ रही हैं अब की बार, मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे जो कि एक कार्बन आइटम डायमंड में कितने कार्बन आइटम के साथ अटैच होता है? 4 के साथ. और ग्रेफाइट में कितने कार्बन आइटम अटैच होते हैं? 3. 1 कार्बन आइटम इज अटैच होता है 3 कार्बन आइटम्स. तो तीसरा जो आपका एलोट्रॉप्स है वो है फ्लोरेसेस. ब्रेकमेट फ्लोरेसेस कहा जाएगा इसको. इसमें क्या होता है, ये एक बॉल की शेप ले लेता है. एक कार्बन आइटम 60 कार्बन आइटम के साथ अटैच होता है इसमें. ठीक है, बुक में बना भी हुआ है आपके पास. तो एक कार्बन आइटम इसमें 60 कार्बन आइटम के साथ अटैच होता है फ्लोरेसेंस. लेकिन डिफरेंसेस मेन जो तुमने करने हैं इनके आपके डायमंड और ग्रेफाइट में ही करने हैं अपने. अब मैं वर्सिबिलिटी नेचर ऑफ कार्बन. कार्बन के वैसे तो 4.2.4 कटवा रखा है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड आएगा नहीं ये सिलेबस में आपके, लेकिन वर्सिबिलिटी आएगा. वर्सिबिलिटी में क्या बताया गया है कि आपके टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन ही बताए हैं. 2 तरह के हैं आपके हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो आपके सिंगल बॉन्डिंग में जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर ऑफ सिंगल बॉन्डिंग, एंड जो अनसैचुरेटेड आर ऑफ नॉट सिंगल, इट्स ऑफ डबल बॉन्डिंग और अ ट्रिपल बॉन्डिंग. और मैंने इनके फॉर्मूलेस बताए थे आपको अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की. अल्केन का फार्मूला CnH2n+2 और अल्केन का, ये अल्केन का था, अल्कीन का CnH2n है, और अल्काइन का YnE का CnH2n-2 हो जाएगा. तो इसी से रिलेटेड आपके सारे फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग ही आपका बनता चला जाएगा, उसका नेमिंग होता चला जाएगा. अब इसके बाद मैंने आपका बताया था इसके जो बॉन्डिंग होती है आपकी हाइड्रोकार्बन में, किसकी? हाइड्रोकार्बन में ग्रेफाइट की वीक बॉन्डिंग होती है और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है डायमंड के अंदर. वो इजीली ब्रेकेबल है. ग्रेफाइट आपका इजीली ब्रेकेबल है, तोड़ देंगे हाथ से टूट जाएगा, लेकिन डायमंड को तोड़ोगे तो नहीं टूटेगा, उसमें बॉन्डिंग बहुत हार्ड होती है. ओके, अब आता है आपका ब्रांच, रिंग और चेन स्ट्रक्चर बताया था. जैसे मिथेन है, सिंपल है, CH4 मिथेन. हाँ बेटा, कहाँ गई? हाँ, इतने पीछे चले गए. आ जाओ, तुम ही आ जाओ, जल्दी आ जाओ मेरे पास, आ जाओ. तुम्हारे को नहीं समझ में आ रहा था ना, अब तुम्हें ही आएगा. हटाओ इसे. मिथेन का फॉर्मूला लगाओ. मिथेन, मिथ मतलब C4, सॉरी C1, मिथ C1 है तो H कितना है? फॉर्मूला लगाओ. CnH वो तो बना 2n. फॉर्मूला लगाओ ना, CnH 2n+2. तो आपका फॉर्मूला ठीक बन गया. ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपका मीथेन का फार्मूला क्या बनेगा? लगाओ इसमें. 1 होता है मिथ. मिथ मीन्स 1. C4 बनेगा इसमें, CH4. C बेटा 1 है ना, 1 है, एन 1 मैंने बोला है, 1 है. हो गया. तो 1 को हम शो नहीं करेंगे, CH4. अब इसको चेन स्ट्रक्चर में फॉर्मूला बना दो. चेन स्ट्रक्चर बनाओ इसका. चेन सिंगल है ये C, तो C लिखोगे. लो आ जाओ यहाँ देखो, ये सिंगल है C. ठीक है, ये सिंगल C लिखोगे, इसके साथ और C तो है नहीं, और H कितना है इसमें? 4. अब इसमें यहाँ पे H4 लग जाएगा, CH4. ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है. अगर C2 देती हूँ मैं यहाँ पे C2, तो फॉर्मूला क्या आएगा? जल्दी बताओ. C2
तो H कितने जाएंगे? फॉर्मूला लगा, N की जगह 2 लगा दो ना, C2 बोल रही तो कार्बन आइटम की नंबरिंग हुआ है, ये नंबरिंग के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनेगा इसका। C2 क्या बनता है? C2 पे हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखिए C2 है, स्ट्रक्चर बनाओगे मैं 1 2 C इसके साथ लग जाएगा और H कितने लेंगे? कितने लेंगे? 8 तो अरे 6 आएगा, 6 आएगी, 6 आएगा बस मैम। स्ट्रक्चर से भी पता चल जाएगा गलत है सही है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कभी भी ऐसे जब हम C को जोड़ेंगे तब बीच में इसके जब आपस में कहेंगे 3 जाएंगे और बीच में आ जाएगा तो बीच वाले में 2 जाएंगे, ऐसे स्ट्रक्चर को बोलेंगे चेन स्ट्रक्चर। हाँ बच्चे जी बातें ना करो, आपको उठा के यहीं पे ले आती हूँ मैं, ठीक है मेरे? अब आता है आपका दूसरा स्ट्रक्चर जो है ब्रांच स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। ये आपका चेन स्ट्रक्चर में जाएगा। क्लियर हो गया चेन स्ट्रक्चर सभी को? ओके। अब आता है ब्रांच स्ट्रक्चर। साइक्लोहेक्सेन बनाओ एक, साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन का फॉर्मूला हेक्स किस पे है बताया मैंने तुम्हें? C6। हेक्सेन बोला मैंने, एन बनाओ जरा अपनी कॉपी में बनाओ सारी, हरी अप। हेक्सेन उसका स्ट्रक्चर बनाना जरा, हेक्सेन चेन स्ट्रक्चर बना लो पहले तो हेक्सेन का, सिंपल चेन स्ट्रक्चर तो बना सकते हैं। कॉपी कहाँ है बेटा? मेरे को देखने से अगर पेपर होता होगा ना तो मैं तुम्हारे साथ जाके वहीं पूरे पेपर में खड़ी रहूंगी और पूरा पेपर कर देना। तो कॉपी निकाल नहीं रहे, बैठे आराम से, मेरे पेज पे नहीं लिखा कुछ भी, कॉपी में लिखोगे तो जब बन जाएगा। हेक्सेन चेन स्ट्रक्चर बनाओ, बन गया है, बन गया। ए एन नहीं लगाया मैंने, हेक्सीन नहीं बोला, हेक्साइन नहीं बोला, हेक्सेन। हेक्स में कितने जाएंगे? C6। 1 2 3 4 5 6, ठीक है? हाँ। और अब इनके बीच में सबसे फर्स्ट और लास्ट वाले पे मैंने बताया था कितने कार्बन आइटम्स अटैच होते हैं? 3। इसके ऊपर ये H है मतलब, ठीक है? और बीच में 2। क्लियर हो गया? ये चेन स्ट्रक्चर है। इसके बाद हेक्सेन का अगर मैं ब्रांच स्ट्रक्चर भी बनाऊंगी तो बन जाएगा। C6 कर दो, 4 ऊपर 2, 3 ये हो गए C6 हो गए। C6 ब्रांच मतलब बंद, पूरा बंद है ये ब्रांच में। इसमें से ब्रांच भी निकाल सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो और इसका और भी अलग कर सकते हैं। अभी देखो मैं ये भी बताऊंगी तुम्हें, पहले इसको देखो, इसमें ऐसे जाएगा, ये हेक्सेन नहीं होएगा लेकिन इसमें 3 के साथ जुड़ता है। ये C इसके साथ, ये C इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये C, ठीक है? ये जाएगा साइक्लो में, ब्रांच में नहीं जा रहा ये किस में जा रहा है? साइक्लो में। साइकिल में हो गया ना सारा, साइक्लो में, यानी कि रिंग स्ट्रक्चर कह सकते हो इसे, रिंग स्ट्रक्चर भी हो सकता है ये। हेक्सेन ब्रांच के लिए बनाना के लिए मैंने बोला है तुम्हें, ठीक है? तो वो भी देख लेते हैं। ये साइक्लो का यानी कि रिंग स्ट्रक्चर समझ में आ गया? हेक्सेन में नहीं जाएगा ये, 12 पर नहीं है। हाँ तो ये H कितने आ रहे हैं? ये एन में नहीं आ रहा, एन में नहीं आ रहा ये, मैंने बोला ही नहीं एन में आएगा, ये एन में नहीं आ रहा, मैं बोल तो रही हूँ एन में नहीं आ रहा ये। किस में आएगा ये? फॉर्मूला कौन सा बनेगा इसके साथ? C6 H कितने आ गए? 12 वाला किसके साथ जाएगा फिर? पेंटेन में घुसेड़ दिया बेटा तूने, मैं तो हेक्स की बात कर रही हूँ। C6 तो लगाई दिए। अच्छा C6 में, पेंट में तो 5 जाते हैं। हेक्सीन, ठीक है? हेक्सीन, इसको अगर हम ये सिंगल बॉन्डिंग में ही जा रहा है, अगर इसके अगर हम इसका एक और स्ट्रक्चर भी जाता है उसको बेंजीन बोला जाता है। बेंजीन का बेंजीन
C6 होता है, वो भी रिंग स्ट्रक्चर में जाएगा। ये तो सिंगल बॉन्डिंग में है, ये सारा सिंगल बॉन्डिंग में था। अगर यही डबल बॉन्डिंग में चला जाता है साथ में तो वो बेंजीन बन जाता है, बेंजीन। इस तरीके से आप ये देखो, ये C6 हो गए बेटा। एक बार देख लो इसको अच्छे से, C6 देख लो एक बार पहले। C6 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक सिंगल और एक डबल, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल बॉन्ड, इस तरीके से जाता है ये। इसका ये बना लो, इसको रट लो चाहिए। बेंजीन का फार्मूला होता है इस तरीके से, और इसके साथ सिंगल H जाएगा, क्योंकि एक डबल बॉन्डिंग में आ गया तो सिंगल सिंगल बोल। C6H6 बेंजीन का फार्मूला है, C6H6 बेंजीन, ठीक है। सिंगल सिंगल H लगता है क्योंकि डबल बॉन्डिंग हो रही है ना। तो ये एक C के साथ कितने H जाते हैं, एक मिनट यहाँ देखना जरा, पहले बाद में लिखना सारे। दो ऐसे ऐसे जा रहे थे एन में, लेकिन ई में, सॉरी ई में, तो वो हमने हटा दिया था इसका। एक यहाँ डबल बॉन्डिंग में नहीं आ गया ये, तो एक H जाएगा। क्लियर हो गया। और इसका नाम अब बन जाता है बेंजीन, इसका नाम चेंज हो जाता है, ये कहलाता है बेंजीन जब ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ये रिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। क्लियर हो गया रिंग स्ट्रक्चर ये वाला। और वैसे जो भी अगर 5 भी बनाओगे, 5 में पेंटेन बनाना, जरा पेंटीन वाला बना दो फार्मूला, पेंटीन बनाओ, पेंटीन बनाओ। बेंजीन का फार्मूला सबको समझ में आ गया, डबल बॉन्डिंग में जाता है, इस तरीके से बनता है इसका स्ट्रक्चर। और इसका फार्मूला ये होता है बेंजीन का। डायरेक्टली आपसे बेंजीन पूछ लेंगे तो उसका C6H6 होता है। पेंटीन स्ट्रक्चर बनाओ, रिंग स्ट्रक्चर बनाना, ब्रांच नहीं, मैं ब्रांच बना रही हूँ, फिर बताऊंगी आपको। आप रिंग का बनाओ, बना लिया। 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे। ऑब्वियसली बात है, एक ये जुड़ गए तो इस पे 2 चढ़ेंगे। मैंने बोला था इस पे ऐसे 2 जाते हैं, H 2, ठीक है। C5 मैंने नाम ही पेंटीन बोला है, पेंटेन नहीं बोला, ANE नहीं बोला, इन बोला, ENE, पेंटाइन भी नहीं बोला, YNE नहीं बोला। तो उसमें अपना स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लगा दो फार्मूला। C5H10, सॉरी H10, ठीक है। नाम से पता चल जाना चाहिए कौन सा फार्मूला जाना है तुम्हारा। क्लियर हो गया ये रिंग स्ट्रक्चर और चेन स्ट्रक्चर। अब ब्रांच स्ट्रक्चर में इसी का ही ये क्या था तुम्हारा, पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं ब्रांच में, एन में जाएगा। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 पेंटेन का स्ट्रक्चर बना रही, जरा ध्यान से देखना। यहाँ भी मैंने C लगा दिया, यहाँ भी मैंने C लगा दिया, ब्रांच में निकाल दी इसमें से। C 5 ही लिए हैं, और इसमें अब ये कितने C जाएंगे, जब लास्ट वाला होता है तो उसमें 3 C जाते हैं, इसमें तो एक ही जाएगा बस H, और इसमें 3 जाएंगे। क्योंकि इसमें देखो 1 2 3 4 हो गए पूरे कंप्लीट, तो यहाँ पर हम H लगा देते हैं, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। ये ब्रांच स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। ब्रांच स्ट्रक्चर, चेन स्ट्रक्चर हो गया, रिंग बता दिया था, बीच में बैठ गया था ब्रांच, ये ब्रांच स्ट्रक्चर। हेक्सेन का ब्रांच स्ट्रक्चर कैसा है? हेक्स में कितने होते हैं, 6 होते हैं। हेक्सेन का तो कई तरीके से ब्रांच स्ट्रक्चर बन सकता है, उसका बना दो जरा। ये क्लियर हो गया सबको? यस मैम।
जल्दी करो, फिर मैं आगे चलती हूँ इस चैप्टर का। और कुछ नहीं रहा इस चैप्टर में, बस यही है, बाकी हो गया आपका। मैम इसमें तो H 12 है। होमोलॉगस सीरीज, हाँ 12 है। देख कौन है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। तो क्या हो गया? पेंटेन हो गया। तो पेंटेन ही तो बोला था, पेंटीन नहीं बोला था मैंने, पेंटेन बोला था। जो पहले वो रिंग में जाएगा, वो रिंग में जाएगा, ये ब्रांच में है, ब्रांच में पड़ेगा। ओके बेटा, हाँ जी, कौन सा बोल रहे थे अब? हेक्सेन। हेक्सेन में कितने होते हैं? 6 होते हैं। 1 2 3, एक यहाँ भी लगा सकते हैं ऐसी, 3, एक यहाँ लगा दो, 4, 1 2 3 4 5 हो गए सी, एक सी यहाँ पे लगा दो, 6, ये हो गया। अगर इसको यहाँ से नहीं उठा के एक पे यहाँ लगा सकते हैं, दोनों पे सी ऐसे, या फिर यहाँ पे दोनों पे लगा दो। फर्स्ट और लास्ट में नहीं लगते, बीच में लगेंगे, ठीक है। जब हम ब्रांच बनाएंगे फर्स्ट और लास्ट में नहीं लगाएंगे, बीच में ब्रांच जोड़ी जाती है। तो ये बन गया ऐसे, H, फर्स्ट और लास्ट में तो H3 ही जाते हैं। इसमें 3 जाएंगे। हो गए क्लियर? ये स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर आपका कहलाता है ब्रांच स्ट्रक्चर। अब आते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर तो हटा दिया था ना आपका, फंक्शनल ग्रुप। आपके जरा आ जाइए बुक पे, हरी अब जल्दी से आ जाओ, बुक में आ जाओ, पेज नंबर निकालिए 66, फंक्शनल ग्रुप। टेबल देखिए, जल्दी से आ जाइए। फंक्शनल ग्रुप, आपके फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से बताए हैं? जल्दी खोलो बेटा फंक्शनल ग्रुप। आपके इसमें 4 फंक्शनल ग्रुप बताए हैं, 4 फंक्शनल ग्रुप बुक में, ठीक है। सबसे पहले बताया हैलोजन। हेलो में 2 चीज आती हैं, वो वाला हेलो नहीं, ये ऐसे कर रही है, ये हेलो, ये वाला हेलो नहीं है। यहाँ पे हेलो में 2 चीज आती है, एक ब्रोमो और एक क्लोरो, ब्रोमो और क्लोरो, ठीक है। क्लोरो के लिए जो भी होगा नेमिंग में, तो लास्ट में एक H कम होके Cl जुड़ जाता है, या ब्रोमो होगा तो एक H कम होके Br जुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका C2 है और H यहाँ पे या तो Cl लग जाएगा या Br लग जाएगा। ये ग्रुप आपका कौन सा कहलाएगा? हैलोजन ग्रुप, ठीक है। जब Cl और Br लग जाता है, या तो Br लगेगा या Cl। क्लोरो ये कौन? C2 किस में आते हैं? C2 जो टेबल लिखवाई मैंने, टेबल देखो ना, मेरे फेस पे लिखा होगा, मैं बार-बार मेरे फेस पे लिखा होगा, मैं पेपर में चल के खड़ी जाऊंगी बेटा तुम्हारे साथ, हैं? इथेन, क्लोरो इथेन फार्मूला बन गया। ये Cl लग गया ना, ये पहले लिखा जाएगा, क्लोरो इथेन बन जाएगा हैलोजन ग्रुप में से, ठीक है। नेक्स्ट अल्कोहल। अल्कोहल में OH लगता है, अल्कोहल में OH लगता है। एल्डिहाइड में CHO लगेगा, CHO, एल्डिहाइड में CHO लगेगा आपका। लिख लो भाई, उसमें लिख रखा नहीं, उसमें तो कुछ और ही लिख रखा है, तो कुछ लिख लो, मैं तो बोल रही हूँ। हेलो ग्रुप, हैलोजन बोलते हैं इसको, हैलोजन। इसमें Cl या फिर Br फॉर्मूले में लगता है हैलोजन में, हेलो ग्रुप जिसको बोलते हैं। सेकेंड है तुम्हारा एल्डिहाइड, फर्स्ट सेकेंड है अल्कोहल, OH लगेगा लास्ट में। और तीसरा है आपका एल्डिहाइड
CHO लगेगा। और कीटोन में फोर्थ कीटोन CHO ही तो है, वो डबल बॉन्डिंग में वो घुसेड़ के बना दिया है। मैं सिंपल बता रही हूँ, सिंपल देख लो फिलहाल, जो स्ट्रक्चर बनाएंगे जल्दी याद करना। हाँ लिख लो, ये मैंने लिखने के लिए बोला है। CO और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH लगेगा। ये आपके क्या हैं, फंक्शनल ग्रुप। देख लीजिए, नोमेनक्लेचर तो आपका हटा ही दिया है। सिर्फ ग्रुप का याद रखो, नोमेनक्लेचर हटा दिया तुम्हारा इसमें से। ये ग्रुप के नाम याद रखो, किस ग्रुप में क्या लग रहा है। नोमेनक्लेचर यानी कि हटा ही दिया, ये देखो बुक में से हटा ही रखा है नोमेनक्लेचर। तो मतलब उसको हम अगर फॉर्मूले में ऐड करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे जाएगा, वो तो हटा ही रखा। कीटोन का अगर नेमिंग करते हैं तो लास्ट में ONE आ जाएगा। प्रोपेन ANE हट के क्या लग जाएगा, उसमें ONE लग जाएगा कीटोन में। जिस नाम में हाँ जी बच्चे, मेरे को बोलो ना जोर से, मेरे को भी सुनाई देगा, ये बच्चों को भी सुनाई देगा। हंसोगे तो मेरे को सुना दो, मैं भी हंस लूंगी, सारे हंस लेंगे। हाँ जी, कीटोन ग्रुप में अच्छा सबसे पहले लेते हैं हेलोजन में। हेलोजन में नेमिंग में क्या आ जाएगा, क्लोरो। अल्कोहल में OH लग जाता है लास्ट में, E हट के OH, E हट जाएगा लास्ट में। जो भी नेमिंग होगा उसमें नेमिंग में क्या आ जाएगा, AL लग जाएगा नेमिंग में। नेमिंग जैसे मिथनल, मिथेन का ही बना देते हैं, इथेन या मिथेन। जैसे मिथेन है, ठीक है। मिथेन में E को हटाकर उसमें तो नेमिंग के आगे क्लोरोफ्लोरो सिर्फ एक वही है, उसमें लगता है। बाकी में लास्ट में E हटा के क्या लग जाता है, इसमें अल्कोहल में लास्ट में AL लग जाएगा। जहाँ AL लग गया वो कौन सा ग्रुप हो गया, अल्कोहल। उसमें लास्ट में अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो OH जुड़ जाएगा। एक H हटा के क्या जुड़ जाएगा, OH, ठीक है। एल्डिहाइड में इसमें AL लगा है, एल्डिहाइड में OL लगेगा। इसमें AL लगा है तो एल्डिहाइड में नेमिंग में क्या लग जाएगा, OL, मिथेनल। और कीटोन में E हट के लास्ट में क्या लग जाएगा, ONE। इसमें AL लग जाएगा, इसमें AL लगेगा, इसमें OL, इसमें ONE। हाँ, और इसमें ओइक एसिड लगता है नेमिंग में, ओइक एसिड जब भी नेमिंग होता है, ठीक है। जो भी है यहाँ बुक में भी दिखा रखा है सफिक्स क्या क्या करने होते हैं। अल्कोहल में OL लगेगा, अल्कोहल में आपका OL लगेगा, OL, और इसमें AL लगेगा एल्डिहाइड में, ठीक है। और ENE अल्कीन में और YNE अल्काइन में नेमिंग में। तो मैं ANE INE YNE पहले बता चुकी हूँ। बाकी ये बचे, ये इस तरीके से नेमिंग जाएगा। कंबशन तुम्हारा हटा दिया गया है, एडिशन रिएक्शन हटा दिया गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बचा गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल हटा दिया गया। हट रहा है इस बुक में, हट रहा है, राइट तो नहीं करते। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड ये पूरा ही करनी है। अरे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज जो है तुम्हारी बता, देखो ये वाली एडिशन रिएक्शन हटा रखी है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये प्रॉपर्टीज तो हैं सारी इसकी कंबशन है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन है, सारी इसी का प्रॉपर्टी है, उसी के ही पार्ट है। वो सारा हट रहा है तो सारा ही हट रहा है। प्रॉपर्टी ऑफ ओइक एसिड ये सारी हट रहा है। और आप पहले से इसके साथ ही सोप एंड डिटर्जेंट भी हट रहा है, सोप एंड डिटर्जेंट भी खत्म है। तो बस सिर्फ इतना ही है चैप्टर में, ये याद रख लेना, अच्छे से इसको कर लो, ठीक है। ये भी बताइए, हाँ
हाँ, हट रही है, तभी तो ऐश कर लो इस चक्कर में मेन चीज तो सारी काट रही है और क्यों छोड़ रखा है साबुन है वो, साबुन के ऊपर जो डस्ट होती है ना, डस्ट कैसे निकल के बाहर आती है वो दिखा रही है। नहीं, मैं वैसे बात कर रही हूँ, मैं भी तो ऐसे ही दिखा रही हूँ। बिल्कुल मेरी तरह बात कर। ये क्या हुआ ना, वहाँ पे देखो क्या कि टॉफी रखी है, 1 मिनट में भाग जाएगी। पता तो चलेगा हमारे बच्चे कैसे बोल रहे हैं। क्लास की तरह क्लास इसमें अलग से चलिए एक और टेबल बना लीजिए, आपको और भी अच्छे से याद रहेगा आगे से ये ग्रुप्स। ठीक है, टेबल बना लीजिए बेटा। आपको दिक्कत नहीं है कि समझ में अच्छे से आ जाएगा और भी कैसे लगाएंगे इसको। हाँ जी बेटे, लास्ट में जरा देखिए, टेबल बनाइए इसको। हेलो ग्रुप के टेबल बना लीजिए, हेलोजन ग्रुप के। ठीक है, हेलो ग्रुप के IUPAC नेम ऐसे नेमिंग होते हैं जिसको सब कोई जानते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसमें नोन में आते हैं। जो अगर मैं एक नाम बोल दूंगी तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी साइंटिस्ट वगैरह जो भी होंगे वो नाम उसको पता है कि हाँ ये वो उस चीज का नाम है। ठीक है, बाकी हर जगह हर चीज के अलग अलग नाम जाते हैं, लेकिन IUPAC से ऐसा नेम होता है जो हर जगह बोला जाता है। इसको किसी भी IUPAC नेम ऑफ IUPAC नेम ऑफ हेलो अल्केन। IUPAC नेम ऑफ हेलो अल्केन। ठीक है, फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका? फॉर्मूला भी साथ साथ लिखते जाना। सबसे पहले है क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन क्लोरो का फॉर्मूला क्या होता है भाई? CH। तो इसका फॉर्मूला बनेगा CH। एक CH4 होता है ना, एक H कम हो जाएगा, CH3Cl ऐसे बनेगा। लिखिए जल्दी से। नेक्स्ट है आपका क्लोरोइथेन, C2H5Cl। आगे इसी तरीके से जाते जाएंगे। आई डोंट नो क्यों नहीं है, आप इसको याद रखो बस। इस तरीके से मैं 1-2 बताती जा रही हूँ इसमें टेबल के अकॉर्डिंग, तो आगे आप इस तरीके से कम करते, मतलब एक H कम हो गया Cl लगता जाएगा। अगर ब्रोमो का होगा तो ब्रोमो मिथेन लिखा जाएगा ब्रोमो में, और वहाँ पे Br लग जाएगा। और 5 C4H9। बस इतना ही करा देती हूँ इसका, आगे नेक्स्ट टेबल पे कराऊंगी। जल्दी करो, लिख लो ऐसा। कोई बात नहीं, आ जाते, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आपका अल्कोहल ग्रुप का हेलोजन का था, अब अल्कोहल का लिखाऊंगी। जल्दी लिख लो। कितने ग्रुप है तुम्हारे बुक में? ही है वो, ये तुम्हारे लिए फायदे के लिए। मैं नहीं लिखवाती, फिर नहीं, मैं तुम्हारे फायदे के लिए नहीं कराने, मुझे शौक नहीं।
सकती थी, आज मैं बुक उठा के इसीलिए लाई ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए एक एक चीज बोल के हरी अप हो गया सारा ये नेक्स्ट टेबल और फिर से बनाओ एक टेबल ऐसे ही, उसमें हेलो ग्रुप मत लिखना, अल्कोहल लिखना उसमें। एक टेबल फिर से वो बनाओ ऐसे। मैं 2-4 बता रही हूँ, 4-4 बता रही हूँ, 3-3 4-4, बाकी तुम अपने आप ही खींचते चले जाके देखना ये अगर ऐसे होएगा तो ऐसे हो रहा है, ठीक है। ये बोर्ड में अब है आपकी अल्कोहल, आईयूपी से नेम ऑफ अल्कोहल पूरा लिख लो तुम। मैंने सिर्फ अल्कोहल लिखा, टेबल बना ली। फॉर्मूला नंबर 1 पे मिथेनल ओएल लग जाएगा, दूसरा मिथेनल, तीसरा प्रोपेनल। बेटा तुम अपने आप ही बोले जा रहे हो, मेरे को तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। देख लो तुम कह रहे हो मैडम क्यों करा रहे हो, और देख लो तुम खुद ही बोले जा रहे हो। आ गया ना, 1-2 बता रही तो बाकी तुम ही खुद ही कर रहे हो। आगे तुम करते रहना इसको। मैं टेबल यही छोड़ रही हूँ अब इसकी, ठीक है, यही छोड़ूंगी टेबल, आगे नहीं करूँगी। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, CH3 हो जाएगा, एक H कम हो जाएगा और क्या लग जाएगा OH, CH C2H5OH और C3H7OH और 4th पे क्या देगा C4H9OH। नेक्स्ट टेबल और करूंगी, जल्दी करो इसके बाद दूसरे अल्कोहल, दूसरे ग्रुप की अपने आप ही कर लोगे। तो ये मैं एक तो तुम्हारे समझ के लिए करके दिया, मुझे कोई शौक नहीं था, मैं एक बता दिया था, बहुत था। एल्डिहाइड का करो फटाफट, यहाँ पे एल्डिहाइड लिखना ऊपर, इसको हटा देना, एल्डिहाइड लिखना। मैं ये पूरा नहीं मिटाऊंगी, एल्डिहाइड लिखना इसके ऊपर। नेक्स्ट टेबल एल्डिहाइड हो गया ये सबका। और ये एल्डिहाइड लिखोगे, एल्डिहाइड्स ये लगता चले जाएगा। इथेनॉल, हाँ आगे तुम करते रहना। इसमें क्या होगा, इसमें फॉर्मूला मिथ का फॉर्मूला जो बनेगा मिथेनॉल का, इसका देख लेना भाई। इसका फॉर्मूला ये होता है CHO। एक तो CHO में CHO जो लगता है ना, इसमें तो फॉर्मूला C तो आ ही गया, इसमें C तो एक ही होता है, तो इस CHO और 4 इसमें लगते हैं, CHO लगना ही था, तो यानी कि एक H ही तो बच गया। क्लियर हुआ। फॉर्मूले में मैंने क्या बताया था, इसका एक C होता है और 4 H लगते हैं, यही तो बताया था। अब इसमें हमने फॉर्मूला इसका ये है CHO, तो C तो ये हो ही गया OH और इसमें ये ऐसे जाता है, इसका फॉर्मूला ये ही है फिक्स, ठीक है। और इसमें बॉन्डिंग डबल में जाती है, इसलिए एक H यहाँ से कम हो जाता है। अब ये मान लो मैं ये OH एक लगाऊं, O लगाऊं, H लगाऊं, तो यहाँ एक रह गया ना, तो बॉन्डिंग में चला जाता है ये, ठीक है, डबल बॉन्डिंग में चला जाता है, इसलिए इसका यहाँ से खत्म हो जाता है डबल में आने पर। चलिए नेक्स्ट CH3 फिर CHO, CH3 CH2
CH2 CH3 CH2 CH2 और CH2, मतलब लास्ट में इसमें देखो लास्ट में CH2 जुड़ रहा है। 2 C हो गए ना, तो एक C तो यही मान लिया गया, डबल बॉन्डिंग में जाएगा ये लास्ट में बॉन्डिंग डबल बन जाएगी एक, बाकी सेम ऐसा ही जाता जाएगा। पहले में C तो आया, कोई सी इसमें मान लिया, सिंगल सी आता है इसमें। नेक्स्ट है आपका, ये वाला नहीं आया। कोई नहीं, आ जाएगा, आप इसको लिख लो, आ जाएगा। स्ट्रक्चर जो बन रहा है ना, स्ट्रक्चर को देखना फिर आएगा, बताऊंगी मैं, वो भी बताऊंगी, पहले इसको देखो। फॉर्मूला समझ में आ गया, CH लगेगा इसमें। नेक्स्ट है आपका कीटोन। कीटोन्स में प्रॉप से स्टार्ट होएगा, ये प्रॉप से स्टार्ट होता है, ठीक है। बात करेंगे ये स्टार्ट यहाँ से ही होता है। फॉर्मूला लिख लो इसका इसमें मैंने लास्ट में क्या जोड़ने के लिए बोला था, CO जोड़ने के लिए बोला था, लेकिन इसमें कभी भी लास्ट में नहीं जुड़ता, ये याद रख लेना। कीटोन ग्रुप में बीच में यानी कि सेकंड नंबर पे ही जुड़ जाता है, पहले को छोड़ के सेकंड पे जुड़ता है हमेशा। तो देखो CH3, ठीक है, बीच में क्या जुड़ जाएगा, CO, इसमें बीच में जुड़ता है, ये याद रख लेना, CO और CH3। स्ट्रक्चर बनाओगे तो CH3 हो गया, C और फिर यहाँ पे डबल बॉन्डिंग में O चढ़ जाता है, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों के साथ होता चाहिए ना, दोनों के साथ होना चाहिए, लेकिन इसमें डबल बॉन्डिंग में एक बार में O पे जाता है, और लास्ट में क्या है, इसलिए अपने नीचे नहीं जोड़ते इसमें, और लास्ट में क्या है CH, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से जाएगा, मतलब फर्स्ट को छोड़ के सेकंड पे हमेशा, चाहे कितना लंबा ले जाओ सेकंड पे ही जुड़ता है C, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। क्लियर, जो ये नीचे आना था ये हट के ऊपर हो गया, इसमें डबल, इसका मतलब इसमें डबल बॉन्डिंग चली गई। करो नेक्स्ट, इसका जाएगा, इसका बताओ, CH3 CO CH2 CH3, इसका CH3 CO CH2 CH2, अरे कहाँ लेके जाएगा ये, मेरे भी ये तो सिंपल है। हाँ बेटा देखिए, ऐसे डाला, उसको उठा के बाद में बनाऊंगी, अब इसी में जोड़ दूंगी, जल्दी करो। हो गया, अब इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दो ऊपर, कीटोन के बाद लास्ट एक ही बच रहा है तुम्हारा, वो एक एसिड लगा। देखो बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका फॉर्मूला जैसे
हाँ जी, क्या बात है भाई, बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। लास्ट है आपका ये, ठीक है, बुटनोइक एसिड। अब इसके फॉर्मूले ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से अपनी कॉपी में मेंटेन कर लेना, अपनी कॉपी चेक कराओ और अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक्स भी पूरी कंप्लीट कर लेना। ओके, बाय ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।